नीलू अपने पति संजय और बच्चों के साथ बहुत खुश थी। उनके दो बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। बड़ा लड़का अभी 12 साल का है, लड़की छोटी है 8 साल की। एक मिडिल क्लास परिवार है। नीलू के पति संजय का कपड़े का एक छोटा सा कारोबार है, जिससे उनका घर और दोनों बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। संजय अपने बच्चों और पत्नी को बहुत प्यार करता है। नीलू अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। लेकिन फिर उस एक दिन से सब कुछ बदलने लगता है। एक दिन संजय जब घर आया, तब उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। उसके बच्चे वहीं बैठे पढ़ाई कर रहे थे। बातों बातों में उनमें बहस हो गई और वो झगड़ा करने लगे। संजय वहीं बैठा था और अपने ही ख्यालों में खोया था। उनको झगड़ता देख संजय को गुस्सा आया और उसने उठकर अपने बच्चों को एक तमाचा लगा दिया। नीलू किचन में से आई। बच्चों और नीलू के लिए ये बात बड़ी ही आश्चर्य की थी, क्योंकि संजय ने आज से पहले कभी अपने बच्चों को मारना तो दूर की बात, जोर से डांटा भी नहीं था। हमेशा उन्हें प्यार से समझाया था, लेकिन आज उसे क्या हो गया था। नीलू ने संजय से बात की। क्या हुआ, आपको कुछ बात है क्या? लेकिन वो गुस्से में कुछ नहीं बोलकर वहां से चला गया। नीलू को पता चल गया था कि जरूर कोई बड़ी बात है जो संजय को परेशान कर रही है। कुछ दिन संजय का स्वभाव ऐसा ही रहा। इस दौरान संजय अपनी चीजों को लेकर भी कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया था। उसने अपना एक अलग लॉकर रख लिया था, जिसकी चाबी उसी के पास रहती थी। नीलू को ये पता था कि संजय उसमें कुछ रखते हैं, लेकिन वो संजय से इस बारे में बात नहीं कर रही थी। उसे लगा कि शायद वो इस बारे में पूछेगी तो कहीं वो बुरा नहीं मान जाए। ऐसे ही आजकल उनका मूड कुछ सही नहीं रहता है, इसलिए उसने इस बारे में बात ही नहीं निकाली। संजय कुछ दिनों से अब अकेला रहने लगा था। ज्यादा बातें नहीं करता, बच्चों से भी। नीलू को ये बात टकने लगी। एक दिन जब संजय अपने लॉकर में कुछ रख रहा था, तब नीलू वहां आ गई। नीलू के देख उसने झट से सबसे पहले लॉकर को बंद किया। नीलू ने पूछा, क्या हुआ? ऐसा क्या है जो आप छिपा रहे हैं? क्या हो गया है आपको? कुछ बात है तो कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसा कुछ ही नहीं है। नीलू को अब चिंता सताने लगी कि उसे अपने पति का बदला रूप साफ दिखाई दे रहा था। घर में शांति न हो तो उसका असर सब पर पड़ता है। करीब 1 महीने तक उसके पति का यही रूप रहा, लेकिन 1 महीने बाद अचानक वो फिर से बदलने लगा। पहले की तरह ही अपने बच्चों से बात करने लगा। शांत और सरल पहले से भी ज्यादा हो गया। नीलू खुश तो थी, लेकिन उसके मन में अभी भी शंका और संकोच तो बना ही हुआ था कि अपने पति के इस तरह के बदलाव से उसके मन में अभी तक दुविधा थी। सब कुछ धीरे धीरे फिर पहले जैसा होने लगा, लेकिन अभी भी संजय अपने लॉकर को नहीं छोड़ता था। लॉकर पर ताला ही रहता था, ना ही उसे किसी को हाथ लगाने की इजाजत होती थी। नीलू को लगा संजय फिर से वैसे हो गए। अभी ये काफी है। धीरे धीरे वे शायद खुद ही अपने मन की बात बता दे। समय बीतता गया। एक दिन नीलू दोपहर अपने घर में से कुछ काम को निकल गई। संजय दुकान पर थे और बच्चे स्कूल, इसलिए वो घर के काम से खुद गई। लेकिन बाहर जाने पर उसे पता नहीं था कि उसे ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है। उसे वहां संजय दिखाई दिया, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत औरत के साथ, और संजय उसे पैसे भी दे रहा था। उनको देखकर नीलू छुप गई ताकि वो दिखाई नहीं दे, लेकिन अब उसके मन में सवालों के भूचाल आ गए थे। तरह तरह के ख्याल आने लगे कि इस औरत की वजह से ही शायद उनके पति में बदलाव आया है। शाम जब संजय घर आया तो नीलू ने पहले ही कुछ सोच रखा था। उसने संजय से पूछा, दिन कैसा गया? कहीं गए थे या दुकान पर ही थे? संजय ने कहा, नहीं, दुकान पर ही था, कहाँ जाऊंगा। नीलू को पता था कि संजय झूठ बोल रहा है, लेकिन क्यों और किस कारण से, ये उसे पता नहीं था। उस दिन से नीलू संजय पर नजर रखने लगी। वो बीच बीच पर दुकान जाती थी और संजय का फोन चेक करती थी, लेकिन अगले 1 महीने तक उसे कुछ नहीं मिला। संजय ना तो उस औरत से मिला, ना ही कुछ और। लेकिन फिर महीने की 1 तारीख को वो उससे मिलते दिया और उसे पैसे देता दिखा। नीलू को फिर समझ नहीं आया कि आखिर ये बात क्या है। कुछ महीनों तक उसे पता चला कि संजय हर महीने उस औरत को पैसे देता है। नीलू ने महीनों तक एक दिन जब संजय अपने घर आया तो नीलू ने उसको पूछ ही लिया कि क्या बात है, आप कुछ छिपा रहे हैं क्या? संजय ने कहा कि नहीं। फिर तुम वही बात लेकर बैठ गई। नीलू ने इस बार बोल ही दिया कि अगर कुछ छिपा नहीं रहे
तो हर महीने उस औरत को पैसे क्यों देते हो? संजय के मुंह का रंग बदल गया। वो तिलमिला गया और गुस्से से बोला, तो तुम मेरा पीछा कर रही हो, मुझ पर नजर रख रही हो। हर महीने मैं बहुत लोगों को पैसा देता हूँ। तुम क्या जानती हो दुकान के बारे में? नीलू ने कहा कि मैं जानती हूँ दुकान के बारे में, और यह भी जानती हूँ कि वो दुकान का काम नहीं था। संजय ने कहा कि तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे तुम्हें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। वो बात वहां खत्म नहीं हुई। नीलू ने उसके बाद भी संजय पर नजर रखी, लेकिन अब उसे वो उसके साथ फिर दिखाई नहीं दिए। न्यूलियो ने सोचा कि शायद संजय ने अब मिलने की जगह को बदल दिया होगा। संजय का लोकर भी उसे अब खटकने लगा। उसे लगा कि हो न हो शायद इसी में वो राज है जो उस औरत और संजय के बीच में है। जब संजय नहीं था तब उसने कोशिश की उस लॉकर को खोलने की, लेकिन वो नहीं खुला। घर में बच्चों को देखकर नीलू चुप हो गई। उसने इस बात को घर में उठाना बंद किया। उसे लगा कि इसका उसके बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। समय बीतता गया। करीब 3 साल के बाद संजय की तबीयत खराब हुई। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। संजय अपनी पत्नी के बिना बताए अस्पताल गया था और करीब 1 या 2 दिन के बाद वापस आया। घर में किसी को इस बारे में उसने नहीं बताया। 2 दिन बाद जब वो घर आया तो नीलू उस पर टूट पड़ी। बोली कि क्या हालत बना रखी है, कहाँ थे, ऐसा क्या है जो आप इतने सालों से छिपा रहे हैं? आज मुझे आपके और इस लोकर के बारे में जानना है। संजय ने अब सच बताना सही समझा। उसने लोकर खोला और उसमें से फाइल निकालकर अपनी पत्नी को दिखाना शुरू कर दिया। सब देखकर नीलू के पैरों तले जमीन निकल गई। उस फाइल में उसकी बीमारी और अस्पताल के पर्चे थे। संजय ने बताया कि आज से ठीक 4 साल पहले उसे पता चला था कि उसे एक गंभीर बीमारी है और ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। इस बात ने उसे तोड़ दिया था। उसे चिंता सताने लगी थी। वो यही सब में डूबा हुआ था। वो निराश और चिड़चिड़ा हो गया था। यह सब हो ही रहा था कि एक दिन दुकान के सामने उसे एक औरत दिखाई दी जो भीख मांग रही थी। उसे देखकर उसे दया आ गई। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ बहन, देखने से लगता है कि तुम अच्छे घर की ही हो, और फिर सड़क पर इस तरह भीख मांग रही हो। उस औरत ने अपनी कहानी सुनाई। कहा कि वो अनाथ थी। उसके पति ने उससे शादी की, लेकिन उसके देहांत के बाद उसका वहां रहना मुश्किल हो गया था। उसे वहां के लोगों की नीयत का पता चल गया था, इसलिए वो कैसे भी बचकर अपने बच्चों के साथ वहां से यहाँ इस नए शहर में आ गई। यहाँ उसे गुजारा और रहना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मजबूरन उसे भीख मांगना पड़ रहा है। संजय को उस समय लगा कि अब उसकी जिंदगी कुछ ही समय की है, इसलिए उसने उसकी मदद करना शुरू कर किया। उसे और उसके बच्चे को रहने को घर और खाने की व्यवस्था की। साथ ही हर महीने उसे पैसे भी भेजता रहता है। उसने न सिर्फ उसकी बल्कि औरों की भी मदद करना शुरू किया। संजय भी आश्चर्य से भरा रह गया था कि उस दौरान उसे पैसों की कमी नहीं रही। साथ ही जो बीमारी उसे कुछ दिनों में ही खत्म करने वाली थी, उसके इस अच्छे काम की वजह से उसे अभी तक जीवित रखे हुए है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं अपने घर की जरूरतों के बाद जितना हो सकता है मदद करता हूँ, जिसे जरूरत है। मुझे अंदर से खुशी मिलती है। शायद ये उन लोगों की दुआ है जो अभी तक मैं जीवित हूँ। नीलू ये सब सुनकर रोने लगी और उसने अपने पति से माफी भी मांगी। उसने कहा कि आप इतना सब कुछ झेल रहे थे और हम आपको कितना गलत समझ रहे थे। नीलू भी संजय के इस काम में अब उसका साथ देने लगी। इस जिंदगी में कब क्या हो जाए हमें हम में से कोई नहीं जानता। अगर हम किसी के काम आ जाएं, किसी को जिंदगी जीने में मदद कर दे, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं। अच्छे कर्मों और नियत का फल हमेशा अच्छा होता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।